इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत, +9659445579, M के कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी, होर अल खली इलेक्ट्रिकल, पिंक आइलैंड कंपनी। राम को वनवास हुआ, लक्ष्मण दौड़े दौड़े सुमित्रा मां के पास गए। मां मां क्या हुआ पुत्र, ये मनहूसी क्यों है अयोध्या में, ये सुनसान क्यों है? आज तो भैया का राज तिलक था ना, उत्सव कहां गया, महोत्सव कहां गया? रात भर तैयारी चली, सुबह मातम में बदल गया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ये माटी के पुतले ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। बूंद पानी का पड़ते ही गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। क्या हुआ मां? बोले पुत्र, पिता ने राम को वनवास दिया है। वनवास क्यों? माता कैकेयी ने वरदान मांगे हैं कि राम को वनवास और भरत को राज सिंहासन। किसने कराई लड़ाई, इनने या इनने? बोलो फटाफट बोलो। छोटे में तुम्हारा नाम क्या होता है? लड़की। लड़की माने क्या होता है? लड़ाई की जो की। नहीं, यहां वालों की बात नहीं कर रहा हूं, डूंगरपुर वालों की कर रहा हूं। तुम्हारी बात तो मैं बांसवाड़ा में करूंगा। क्या कर लोगे मेरा? तुम जान, अभी तो मुझे यहां कुछ दिन रहना है, और ये और मेरा रिजर्वेशन बढ़ाते जा रहे हैं, सीट बढ़ाते जा रहे हैं। मान्यवर लक्ष्मण ने कहा कि माता, ये शब्द मैं सुन नहीं सकता हूं कि भैया को वनवास हो। सौतेले भाई, सौतेले भाई, मैं भैया बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं। क्या कह रहा है लक्ष्मण? पिता ने भैया को वनवास दिया है ना, तो माता का भी कोई फर्ज है। क्या? बोले बोल, वचन दे। सुमित्रा ने कहा वचन मत मान, इन वचनों ने बड़ा कोहराम मचाया है हमारी अयोध्या में। बोले मां वचन दे। क्या वचन? बोले बस तू बोल कि जो मैं मांगूंगा वो देगी। माता सुमित्रा ने कहा रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मांग क्या मांगता है? बोले बस मां, पिता ने राम को वनवास दिया, मेरी माता तुझसे निवेदन है कि 14 वर्ष का वनवास तू मुझे दे दे, ताकि मैं राम के साथ अपना जीवन गुजार सकूं। सौतेले भाई, सगे नहीं, हग्गा भाई नहीं, सौतेला भाई, ध्यान रखना। मैं वन में जाऊंगा। एक पुत्र और है सुमित्रा का, शत्रुघ्न। मालूम है, सुमित्रा ने अपने पुत्र को उठाया और सीने से लगाया और कहा कि वाह लक्ष्मण, आज तूने मेरे दूध की लाज रख दी। ध्यान रखना, क्या देवरानी अपने जेठानी के बच्चे को ऐसा बोल सकती है? क्या जेठानी अपने देवरानी के बच्चे को, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे रही है? सुमित्रा ने कहा कि मेरा एक पुत्र राम का सेवक है, तो दूसरा पुत्र शत्रुघ्न भरत का सेवक है। मैंने अपने लिए बच्चे पैदा नहीं किए, अपने अपने भाइयों की सेवा करो, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल। तुम क्या हो कि बस मेरा मेरा तेरा तेरा? ये क्या है तुम्हारा घर? रामायण पढ़ते हो और महाभारत जीते हो। ध्यान रखना, पढ़ते क्या हो रामायण, और करते क्या हो? ध्यान रखना, जब सिंहासन के लिए, सिंहासन पर, कुर्सी पर बैठने के लिए जब दो भाई लड़ते हैं तो महाभारत की रचना होती है, और जब कुर्सी छोड़ने के लिए दो भाई लड़ते हैं तो रामायण की रचना हुआ करती है। युद्ध तो कुर्सी के ही थे, ध्यान रखिए। महाभारत कह रही थी मैं कुर्सी पर बैठूंगा, युधिष्ठिर कहते थे हम कुर्सी पर बैठेंगे, महाभारत हो गई। राम कहते मैं नहीं बैठूंगा, और भरत जी कहते हैं कि मैं। जब कुर्सी छोड़ने के लिए झगड़ा होता है ना, तब घर में रामायण का जन्म हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपके घर के झगड़ों का क्या हाल है? मान्यवर उधर भरत कहता है मां, आज से भरत संकल्प करता है, मैं कल कौन सा पाप किया था मैंने, इस कुल कलंकिनी की कोख से मेरा
आज से मैं तुझे माता नहीं कहूंगा, मैं तेरा 14 वर्ष तक मुंह नहीं देखूंगा। ध्यान रखिए कैसा प्रेम है भाई भाई का, ध्यान रखना, सौतेले भाइयों का प्यार है। आज की बात कैकेयी, महारानी कैकेयी, ये भरत तेरे कक्ष में पैर नहीं रखेगा। ध्यान रखना, तूने मेरे भाई को वनवास दिया है। कैसी कुल कलंकनी तूने उस भाई को वनवास दिया जो तुझे मां कहकर बुलाता था और कौशल्या को बड़ी मां कहकर के बुलाया करता था, उसको तूने वनवास दे दिया। मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे तेरी जैसी मां मिली? मैं आज से कभी तुझे मां नहीं कहूंगा। ध्यान रखना, कैसे भाइयों का प्रेम था ये, कैसे हम परिवार को बिखेरते हैं, कैसा हमारा सनातनी धर्म है, कैसा हमारा जैन धर्म है, बिखर के जी रहा है। ध्यान रखना, अभी नारा दिया ना, बटोगे तो बोलो कटोगे। ध्यान रखना, मान्यवर, बटना नहीं है, जुड़ करके जीना है हमें आपस में। कितने दिन की जिंदगी है। माता कौशल्या ने श्री राम से कहा कि राम, तुम 14 वर्ष वनवास में जा रहे हो, लेकिन ये जो लक्ष्मण जा रहा है ना, ये सुमित्रा की अमानत है। इसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं पड़ना चाहिए। वो जैसे तू लेकर जा रहा है वैसी अमानत वापस लौटाना। ध्यान रखना, ये संस्कार ये माताएं सिखाती थी, ये शिक्षाएं दी जाती थी। आज की माता बेटी को शिक्षा देती है, बेटी जाना, कुछ दिन रहना, ससुराल में अलग हो जाना। ध्यान रखना, ये उजाड़ने वाले काम तुम्हारे घरों को। आपसे निवेदन है, चित्रकूट में जब राम ने समझाया ना कि भरत ने कि भैया वापस चलो, राम ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, नहीं भरत, जिस प्रण के लिए पिता ने प्राण त्याग दिए उस प्रण को राम कभी नहीं तोड़ सकता है। तो भरत ने कहा कि भैया फिर एक संकल्प लो कि 14 वर्ष में एक भी दिन ज्यादा हो गया, इस भरत की चिता आपको अपने हाथों से जलाना पड़ेगी। ध्यान रखना, ये भरत जिंदा नहीं रहेगा। पांव पाखरी दे दो मुझे और मैं 14 वर्ष सिंहासन पे नहीं बैठूंगा, आपकी चरण पादुकाएं रहेंगी। भरत उनका सेवक बन के जिएगा। भरत कभी राजा नहीं बनेगा। राजा अयोध्या के राम थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मैं राजा नहीं बनूंगा। पांव पाखरी उठाई, भरत ने शीश पर रखी, खड़ा हो चला अयोध्या वापिस। श्री राम ने कहा कि भरत रुक, ऐसा मत कर। बोले नहीं भैया, मैं अयोध्या के सिंहासन का सेवक रहूंगा, सिंहासन पर बैठूंगा नहीं। राम ने भरत को गले लगा लिया और कहा भरत, मैंने तो अपने मां बाप की आज्ञा के लिए वनवास स्वीकार किया है, मैंने तो अपने मां बाप की आज्ञा से राज्य छोड़ा है, लेकिन तूने एक भाई के लिए राज्य छोड़ा है। एक बात याद रख भरत कि माता पिता को तो सबको मिल जाते हैं, लेकिन तेरे जैसा भाई सदियों में किसी को प्राप्त नहीं। तेरे जैसा भाई कहां मिलेगा जो मेरे लिए सर्वस्व लुटाने को तैयार। जन्म जन्म का पुण्य होता है जब हमारे घरों में राम लक्ष्मण जैसी औलाद का जन्म हुआ करता है। मान्यवर भरत, आज मेरा त्याग छोटा है और तेरा त्याग मुझसे भी बड़ा है। मैंने पिता के लिए छोड़ा, तूने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है। गड्ढा बनाकर अयोध्या की सीमा पर बैठने वाले राम ने अयोध्या छोड़कर वनवास धारण किया, भरत ने महलों में रहकर भी वनवास की साधना की। मान्यवर ध्यान रखना, मान्यवर मालूम है कुंभकर्ण को जब रावण ने बुलाया, मैं फिर से तुम्हें रामायण याद दिला रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, तुम्हारे घरों में महाभारत का ग्रंथ हो या ना हो, जैन हो या अजैन हो, किसी भी जाति का आदमी हो, सबके घर में एक रामायण का गुटका जरूर होना
चाहिए, ध्यान रखना। हर घर में रामायण होना चाहिए। कैसा एक दूसरे के लिए बलिदान, कैसा एक दूसरे के लिए त्याग, कैसा एक दूसरे के लिए आदर्श। हर प्राणी अयोध्या में आदर्श वाला प्राणी था, ध्यान रखना। हर किसी ने, हर व्यक्ति ने अपने अपने आदर्श वहां पर स्थापित किए हैं। तो लंका में भी कोई कम नहीं थे। कुंभकर्ण ने कहा कि भैया रावण, सीता वापस कर दो, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने कहा मैंने तुम्हें उपदेश के लिए नहीं बुलाया है, जाओ और तुम्हें युद्ध करना है। विभीषण ने मेरा साथ छोड़ा है। कुंभकर्ण ने कहा कि भैया मैं जानता हूं तुम गलत हो, तुम अन्याय और अनीति कर रहे हो, फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बोले क्यों? बोले जब हमारे शत्रु, हमारे दुश्मन, जब राम, जब लक्ष्मण भ्रात भक्त हो सकता है, तो कुंभकर्ण भी अपने भाई के लिए जान दे सकता है। ध्यान रखिए, मैं जान दे दूंगा आपके लिए, गलत होने के बाद भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब विभीषण से आमना सामना हुआ, कुंभकर्ण ने कहा विभीषण क्या किया तूने? बोले भैया मैंने धर्म का हाथ पकड़ा है, रावण अधर्मी था, उसका साथ छोड़ दिया मैं धर्म की शरण में आ गया हूं। विभीषण ने कहा तू कितना भी धर्म की शरण में चला जाए, कुंभकर्ण ने कहा कि विभीषण, बड़े प्यारे शब्द, कितना भी तू राम की गोद में जाके बैठ जाए, कितना भी उनकी उंगलियां पकड़ ले, कितना भी तू धर्म की शरण ले ले, लेकिन एक बात याद रखना, भ्रात द्रोही से बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, तूने कुल का द्रोह किया है, तूने भाई का द्रोह किया है, तूने खून का विरोध किया है, तू कितना भी धर्म कर ले, ये सारी दुनिया सदियों सदियों कलयुग में तुझे कोई धर्मात्मा के रूप में याद नहीं करेगा। जब भी लोग चर्चा करेंगे तो यही करेंगे, घर का भेदी लंका ढाए। ध्यान रखना, तुझे कुलद्रोही मानेगी दुनिया, तुझे भ्रात द्रोही मानेगी मुनिया, तो कितना भी तू धर्मात्मा हो जा, तेरा नाम आदर्श नहीं बनेगा धरती पर। बोले क्या कहते हो? बोले बिल्कुल आदर्श नहीं बनेगा। आपसे पूछता हूं, विभीषण नाम गाली बन चुका है। ध्यान रखना, इतनी जनमेदनी बैठी है, सनातन धर्म वाले भी बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान में देखना, किसी के यहां बच्चे हुए तो अपनी औलाद का नाम विभीषण रखा। बोलो बोलो, है किसी के घर में विभीषण? है सबके घर में। नाम कोई नहीं रखता, बदनाम हो गया वो नाम। ध्यान रखना, कोई रखता है विभीषण नाम? कितना भी धर्म की शरण, मैं आपसे कहता हूं, कितना भी पूजा कर लो, पाठ कर लो, अभिषेक कर लो, मंदिर बना लो, तीर्थ यात्रा कर लो, यदि भाई से द्रोह किया है, तुम धर्मात्मा की श्रेणी में कभी नहीं आ सकते हो। ध्यान रखना, भाई भाई से प्रेम करना सीखे। मान्यवर, कैसे होते हैं भाई? विचार करें। घर में बड़े भाई ने यदि कार ले आए तो जलना मत। देवरानियों, तुम्हारे सीने में सांप नहीं लौटना चाहिए। पति को उलाहना मत देखना कि देख बड़ा ले आया, तेरे पास स्कूटर भी नहीं है। ऐसी तो दीवार खड़ी होती है दिमाग में। बल्कि तुम्हें तो सबसे पहले, यदि जेठ के घर में कार आती है तो मिठाई की थाली लेके देवरानी को सबसे पहले खड़े होना चाहिए कि आज हमारे घर में कार आई है, कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो कभी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। अब हमें किसी और से कुछ मांगने की जरूरत। ये घर ऐसे बसते हैं, ध्यान रखिए। स्कूल से लौटकर बच्चियां आए, बात बहुत छोटी है, बात बहुत बड़ी है। जिठानी के बच्चे यदि दोपहर को स्कूल से आते हैं तो देवरानी का फर्ज बनता है कि भाभी तुम आराम करो, बच्चे को गरम फुलके बना के मैं खिलाऊंगी। ध्यान रखना, उस घर में कोई तोड़ नहीं सकता उस घर को। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि तेरा बेटा आए तो तू खिला, मेरा बेटा आया तो मैं। ये सब महाभारत है। ध्यान रखना, रामायण क्या होती है कि भाभी आराम करो, मैं करती हूं, मेरा भी बच्चा है वो। ध्यान रखना, लेकिन तुम्हारे घर में तो अतश्री महाभारत। मान्यवर, मैं एक ऐसी
अपनी बहू शिष्या को जानता हूं, उसका देवरानी से बहुत प्रेम था। इतना प्रेम कि शायद भाई भाई में नहीं होगा। सहेलियां जैसी रहती, बहनों जैसी रहती, बस फर्क इतना था कि देवरानी बड़े आदमी के घर की आई थी, पीहर पैसे वाला था। जिठानी का पीहर पैसे वाला, देवरानी सामान्य घर की थी। हर त्योहार पर, हर तीज पर, हर अच्छे अवसरों पर जेठानी के पीहर से बहुत सामान आता था। नए नए कपड़े आते थे, मिठाई आती थी, पैसे वालों की थी, देवरानी गरीब थी। उसने देखा कि जैसे ही कुछ आता था तो वह सास ससुर के सामने लेके बैठते थे, मेरे पीहर से ये आया, मेरे पीहर से ये आया। वो जेठानी ने देखा मेरी देवरानी का मन थोड़ा संकुचित हो रहा है। मालूम है उसने क्या किया? मेरे प्रवचन सुने थे उसने, बदल गई उसकी जिंदगी। उसके घर से पीहर से जो महंगी साड़ी आई थी ना, उसने सास को दिखाई कि देखो माँ, ये मेरे पीहर से आई है। सास ने कहा इतनी महंगी साड़ी? बोले हाँ बेटा, पहन के दिखा। तो उसने कहा नहीं माँ, ये देवरानी पहले पहनेगी, जेठानी बाद में पहनेगी। ये जो मेरी छोटी बहन है ना, ये मत सोचो कि इसका पीहर अलग है। मेरे माता पिता इसके माता पिता हैं और इसके माता पिता मेरे माता पिता हैं। जब तक मेरी देवरानी इस साड़ी को नहीं पहन लेती हो, बेटा याद रखना, एक दिन दो दिन नहीं, जब तक तेरा जी ना भर जाए इस साड़ी को पहनना। और जिस दिन जी भर जाए, बड़ी भाभी को लाकर साड़ी देना, मैं आनंद के साथ उस साड़ी को धारण करूंगी। देवरानी की आंख में छल छल आंसू भर आए। उसने कहा कि भाभी, मैंने सुना था कि देवियां मंदिर में रहती हैं, आज पता चला देवी मेरे घर में भी मौजूद है। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, छोटी छोटी बातें हैं जो घर को जोड़ देती हैं, और यही बातें घर को, कितने दिन की जिंदगी है, 20 साल 25 साल में तो शादी होती है। कितने दिन रहना है संसार में, प्रेम से जी लो। ध्यान रखना, जितने भी क्षण मिले, छोटी छोटी बातों से नरक मत बनाओ, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। 4 भाई यदि अलग अलग रहेंगे सलूम्बर में किराए से, क्या रेट है यहां किराए का अध्यक्ष जी? 2-2.5 हजार का तो एक घर होगा किराया, सस्ता भी सस्ता 5,000 का। 4 भाई अलग अलग रहेंगे तो महीने का 20,000 किराया लगेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत। +9659445579। MK कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी, होर अल खली इलेक्ट्रिकल, पिंक आइलैंड कंपनी,